श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मृतं समानकर्णविन्यस्तैस्फुरन्मकराग्रदकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युग्मत्किरीटं कटिसूत्राग्र सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षुणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तत्र काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड में हम अष्टम विचार के रूप में हमने रासलीला को आश्रय तत्व की प्राप्ति का मार्ग प्रतिपादित किया है। और इस कड़ी में विरहजन्य अग्नि से जितने भी किस्म की वासनाओं की वृत्तियां जो रहती है अंतःकरण में, उस सबका जो है उन्मूलन हो सकता है, ये बात हमने स्थापित करने का प्रयास किया है। आज जो है और ये भी बताया आपसे क्या कि भगवान श्री कृष्ण की विशेषता क्या है कि पत्न्यस्तु षोडश
सहस्रमनंगवाणै यस्येन्द्रियं विमयुतुं कर्णैः शेकु। 16,000 पत्नियां अपने हाव भाव कटाक्ष और नखरों से 16 सहस्त्रम अनंगवाणी 16,000 स्त्रियों के द्वारा चलाए गए बाणों से पत्नियों के 16,000 पत्नियों के चलाए गए बाण क्या है? खाव भाव कटाक्ष नखरे। भगवान के मन में जिनके मन में उनकी दिव्य इंद्रियों में किंचित भी क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुई। यस्येन्द्रियम विमयुतुं कर्णैः न शेकुः, हिला नहीं, उन्हीं का नाम तो कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में लिखा है क्या? तम अयं मन्यते लोको यसंगम अपि संगीनम आत्मा उपैर मनुजम व्यापनवानम यतो बुधाः। वे लोग मूर्ख हैं जिस असंग, इस उदासीन, इस निर्विकार महापुरुष को विकारी मानते हैं। मूर्ख हैं क्या? क्यों मानते हैं ऐसा? आत्मोपयेन, आत्मोपमेन, आत्मा उपम्येन, अपनी उपमा कृष्ण से देते हैं कि जैसे हम भिखारी हैं वैसे कृष्ण भी भिखारी रहे होंगे। इसके अलावा कई लोग युष्ताम भीरु भी होते हैं। वे भागते हैं कि स्त्री की शक्ल न दिख जाए, स्त्री से छू ना जाए, जंगल में भागे जा रहे हैं और कृष्ण इन गोपियों के बीच में रहते हैं। 16,000 स्त्रियों के बीच में रहते हैं। तो व्रज की वनिताएं कहती है बिहारी जी आप योषित वीर नाय हो, वीर योषित हो। योषित वीर और वीर योषित पद क्या है? पद ये है व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनाई सुमय ध्वंस न स्मिता। तो आप क्या है? योषित वीर ना, या वीर योषित हो, दया वीर हो। जब किसी को दुखी देखते हो तो उसके ऊपर दया करने के लिए दरिद्र हो जाते हो। बड़ी बड़ी तकलीफ उठाकर भी पराक्रम दिखाकर लोगों का कष्ट दूर करते हो। भगवान गोपियों के मन में बोलते हैं, ये देखिए हृदय में बना लीजिए। एक पक्ष जो है भगवान का हो गया, भगवान सिद्धांती, पूर्व पक्ष में गोपियांगनाओं को मान लीजिए। भगवान मनी मन बोलते हैं गोपियों के मन में, हाँ हाँ यह शिव ठीक है, मेरे ब्रज जनों की पीड़ा हरण करने के लिए आया हूँ। यह भी ठीक है कि मेरे मन में विकार नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे विकार को देखकर भागता हूँ। क्या बात है, तुम बीमार हो तो तुम्हारी बीमारी से मुझे चिढ़ होती है तो मैं भाग जाता हूँ। तुमको रोग लगा हुआ, मुझको कोई रोग नहीं है, तुम छूत का रोग रखे भी हो। गोपियां बोली, हमारे अंदर क्या विकार आए हो है? ये तो उल्टे हम पर ही पड़ रहे हो। बिहारी जी निज जन इसमय ध्वंसिता, अर्थात अपने भक्तों के अभिमान को ध्वंस करते हो ना। फिर गोपियों के मन में बोलते, तुम्हारे भीतर इसमय रूपी विकार है, इसमें माना अभिमान, तुम्हारे अंदर अभिमान रूपी विकार है। अपनी ओर तनिक देखो ना गोपियों। तो गोपवनिताओं ने कहा, बिहारी जी अपनी मुस्कुराहट से हमारी सदमान को दूर आए कर दो, नेक मुस्कुरा दो ना। जब तुम मुस्कुरा कर हमारी ओर देखोगे तो हम सब अभिमान भुलाकर तुम्हारी पायन गिर जाएंगी। या तो जब तुम न्याय दिखते हो तभी अभिमान आता है, जब दिख पड़ोगो तो अभिमान की मजाल वो आ जाए। हे श्याम सुंदर, भक्त जन के मन में हमेशा तो तुम रहते ना हो, जब कहीं इधर उधर तभी वह अभिमान कर बैठता है। जब कभी कहीं इधर उधर हुए तभी वह अभिमान कर बैठता है। आप मन में से हट गए, अभिमान कर बैठता मन। तुम्हारी मुस्कुराहट निज जनों के अभिमान को ध्वंस करने वाली है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक सुंदर अर्थ दे दिया।
वे कहते हैं सुमोदनी में कि गोपियों ने दूसरी बात कही है। क्या? उनका मतलब है कि बांके बिहारी जब हंसते हैं तो माया फैलाते हैं। उनकी हंसी से आदमी मोहित हो जाता है। अब जब मोहित हो जाता है तो अभिमानी हो जाता है। तो गोप वनिताएं श्री कृष्ण से कहती हैं कि तू अपनी हंसी में तनिक संकोच आय कर लो, थोड़ा मंद हास्य करो। है तुम्हारी खिलखिलाहट से हम चक्कर खा जाती हैं, हम मोहित हो जाती हैं, हमें अभिमान आ जाता है। और हमारा अभिमान दूर करने के अलावे भागने की जरूरत ना है, छिपने की जरूरत ना है, तनी मुस्कुरा और दो, बस हमारा अभिमान दूर हो जाए। वो हम ये प्रार्थना करते हैं कि आंखें मत बंद करवाओ, अब पीछे से हाथ मत आए रखो। गोपियाँ बोलती है बिहारी जी आप हमारे सखा हो। हाँ, आपको आप जब बात काय ना समझते हो कि सखा माने जो साथ साथ खाए, सा माने साथ, खा माने खाना, सखा माने जो साथ सा माने साथ, खा माने खाना। बिहारी जी सखा को एक अर्थ और समझ दो, हमारी तुम्हारी ख्याति साथ चलेगी तो हमारा तुम्हारा नाम साथ साथ लिया जाएगा। तो गोपियाँ सखा संबोधन देकर श्याम सुंदर को बताती हैं कि हमारो और तुम्हारो जीवन समान जीवन है, सहचर जीवन है। तुम हो तो हम हैं, बस हम मर गई तो तुम्हें कोई सुख ना मिलोगे। अतः हम नहीं चाहते तुम्हें हमारे मरने के बाद दुख मिले। भगवान ने उनके अंतःकरण में कहा क्या चाहती हो हमसे? गोपियाँ बोली हमें आप भजें, हमारा सेवन करो बिहारी जी, हमारे रोग हम तुम्हारे रोग की दवा है। तुम्हारे हृदय में पीड़ा है उसको हम समझती हैं, उसको हम ही दूर कर सकती हैं। हमें प्यार करो श्याम सुंदर, हमसे दूर ना भागो, हम तुम्हारी किंकरी हैं। किंकरी माने वो जो छोटी से छोटी सेवा करने को भी राजी है। किंकरी माने वह। एक बयान में इसका यह मतलब हुआ कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान दो खड़क देखे सुने न कान। असल में प्रेम में कान नहीं चलती, कान माने मर्यादा, कुल कान, वह प्रेम में नहीं चलती। तो कौन सी चाल चलती? बोले वहाँ मुस्कान चलती है, कान नहीं चलती। ये मुस्कान क्या है? जो कान को मूस ले, माने चुरा ले। वाह क्या बात है। मान को मसल दे, मर्यादा को चुरा ले, उसको बोलते मुस्कान। तो प्रेम में कुल कान नहीं चलती, प्रेम में मुस्कान चलती। निरुक्त से मुस्कान का यह अर्थ कर गोपनीताओं के अंतर मन को महात्माओं ने रखा है। अस्तु वे बिहारी जी से चारों दर्शन की प्रार्थना करती हैं कि मुस्कुराता हुआ और जल से भरे बादलों जैसा मुखारविंद हमारा अभिमान भगा देगा। तब बिहारी जी बोले पीताम्बर से मुंह ढककर थोड़ा सा मुंह का कोना दिखा दे तो चलेगा? गोपनीताएं बोलती ना चलोगो, तुम्हारा मुंह बड़ा चारू है, सुंदर है, पूरा पूरा दिखाओ। क्योंकि हे बिहारी जी तुम्हारा मुख तो अमृत श्रावी है, अमृत की धारा आए बहती है, कमल से कोमलता का अमृत परिस्फुट होता है। गोपी गीत को के अर्थन को इस प्रकार से लीजिए, एक स्थूल रूप से गाया जा रहा है। देखिए जब 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। यहाँ पर मानसिक और उपांशु हो नहीं पा रहा क्योंकि जी बुगा रही है रूदा सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और मानसिक ये है कि अंतर्वृत्ति बात कर रही है भगवान से, वो हटे नहीं एक मिनट भी उनके अंतर कर से, न वो हटे न वो हटी हैं, तो बात करते हैं मानसिक। तो मानसिक रूप से वृत्तियां पूरी जुड़ी हुई है। अनन्येन योगेन ध्यायन्त माम उपास्ते, अनन्येन योगेन ध्यान, ये तू मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त मत पराहा, अनन्येन योगेन ध्यायन्ते मत पराह, ध्यायन्ते माम उपास्ते, तेषाम अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया वैसी चेतसा। एक मिनट देरी नहीं करता उनका उद्धार करने में। किनका उद्धार करने में? जो
सर्वकार कर्म को मुझको अर्पित कर देते हैं और अनन्येन योगेन ध्यायन्ते माम ध्यायन्त माम उपासते, और अनन्य योग से ध्यान करते हुए मेरी उपासना वैसी स्थिति उपांगनाओं की है। तो अमृत धारा बहती बिहारी दूध, थोड़ा सा मुखड़ा से दिखने से काम नहीं चलोगे, पूरा मुखड़ा दिखलाओ। कमल से कोमलता का अमृत परिस्फुट होता है, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान राधा दामोदर के मुख से रस भरा अमृत निश्रित होता है। तो ऐसे मुखारविंद को देखे, जो छुए, जो सूंघे, जो उसका स्वाद ले, जो उसका वाणी सुने, वह उसकी वाणी सुने, वह उस अमृत को प्राप्त करके अमृत में हो जाता है। गोपांगनाओं ग्लानि भी हो रही है कि न वे घर करती और न उनके स्वामी उन्हें छोड़कर जाते और न उन्हें विरह की अग्नि उन्हें जलाती। वे ठाकुर जी दया की याचना करता चाहती हैं कि उनकी शरण में आए हुए लोगों का पाप जब नष्ट हो जाता है, तब क्यों कर उन शरण में आई हुई गोपियों के हृदय की वासना नहीं हटती। गोपांगनाओं का यदि विभाव निवेदन हम सभी प्रेमी जनों के पुरुषार्थ को एक चुनौती है। आगे पद में कहती है क्या, प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणी फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना क्रेन्द्रेशयम्। इसका पहले अर्थ समझ लीजिए, फिर वही मन में बात करेंगे। एक से भगवान सिद्धांती बन जाएंगे और ये पूर्व पक्ष बन जाएगा कौन, गोपांगनाओं का। प्यारे श्याम सुंदर यू तुम्हारा चरण श्री निकेतन है, ते पदाम्बुजम श्री निकेतनम, सौंदर्य और माधुर्य के आगार हैं, भंडार हैं, जो प्राणी चरणों की शरण लेता है। प्रणत देहि नाम पाप चरानुगम श्री निकेतनम, उसके पाप मिट जाते। हाय हमने आपके इन्हीं चरण कमल को कितना क्षुद्र कष्ट दिया, इनसे पशुओं के घास चराने का काम लिया। तृण चरानुगम, घास चरवाई हमने पशुओं की, इन चरण कमलों को हमने सांपों के फन पर रखवा दिया। फणी फणार्पितम, काली सर्प हमारी यमुना नदी को जब विषाक्त कर रहा था, तब आपने इन्हीं श्री के भंडार चरणार बिंदों को उसके फन पर रखने में भी संकोच न क्यों। हे प्यारे, हमसे आपको वियोग सहा नाए जा रहे हो, हमारा वक्ष स्थल पर इन्हीं चरणन को आप रख दो। हमारी जा विनती है नाथ, ताकि हमारे हृदय की शुद्ध वासना का शमन आय हो सके। इस पर एक महात्मा ने सीधे सीधे भगवान से कह दिया, क्या कोई तो हमारा पाप होगा, इसलिए आप हमारे अपने मुखारविंद का दर्शन नहीं दे रहे। कोई तो रुकावट है बिहारी जी, कोई तो प्रतिबंध है, कोई तो राइडर है, कोई तो कांस्टेंट है जो तुम्हारे और हमारे बीच बाधा बनकर खड़ा है और तुम्हारा दर्शन रोक रहा है। यदि ऐसा है तो हम उसको मिटाने का उपाय बता देते हैं। हमारे हृदय पर अपना जो अमृत स्वामी चरण कमल है उससे रख दो। क्यों कुचे सु न माने हम, ते माने अब आपका पदाम्बुज, आपके पदाम्बुज को इस पर रख दो, हमारे हृदय पर। जब बिहारी जी की चरणारविंद गोपनीयताएं अपने वक्ष स्तर पर रखवाएंगी, तब भगवान के अमृतमय चरणारविंद के स्पर्श से उनके सारे पाप मिट जाएंगे। अब फिर समझ लीजिए, पहले पाप मिटेगा तब भगवान मिलेंगे, या जब भगवान मिलेंगे तब पाप मिटेगा? फिर समझिए, दिस इज द क्वेश्चन। क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल our all sins, all crimes, all lapses, all guilt should be washed away, then we will meet Bhagavan, or Bhagavan will meet, then our all crimes, all sins will wash away. तो जैसे मल, विक्षेप और आवरण तीन किस्म के दोष होते हैं। पहले ज्ञान हो तब दोष मिटे।
पहले दोष मिटे तब ज्ञान हो। तो मल और विक्षेप इन दोषों को समझ ध्यान से, इन दोषों को जिज्ञासु को अपने प्रयास से मिटाना होता है। मल और विक्षेप वासना आपके अंतःकरण में आती है, बार बार जो है चिंतन करके परमात्मा का, सत्संग का, सत्वगुण का मल को मिटाइए और विक्षेप चंचलता को मिटाइए एकाग्रता योग करके। अब रह गया आवरण। अब मल माने पाप वासना और विक्षेप माने मनोरूप। तो ज्ञान होने के पहले मल और विक्षेप को मिटाना पड़ेगा। ज्ञान होने के पहले, ज्ञान तब होगा जब मल और विक्षेप मिटेगा। तो क्या मल विक्षेप मिटते ही साधक निर्दोष हो जाता है? नहीं, वह निर्दोष नहीं होता, क्योंकि आवरण नामक तीसरा दोष अभी बाकी है। ज्ञान होने से पहले आवरण भंग नहीं हो सकता। ज्ञान होने से पहले आवरण भंग नहीं हो सकता, मतलब आपके अंदर में ब्रह्म के साथ एकात्म नहीं हो सकते आप। इसका मतलब हुआ कि जब दूसरे की ओर मन जाता है उसका नाम है वासना, और चित्त में चंचलता आती है उसका नाम है विक्षेप। इन दोनों को मिटाकर जब ज्ञान स्वरूप भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो आवरण भंग हो जाएगा, पर्दा मिट जाएगा। पर्दा हटे बिना वृत्ति और ब्रह्म का जो मेल है वह नहीं होगा। रस का आस्वादन होगा, परमात्मा के बोध होकर आवरण भंग हो जाएगा। तो ब्रह्म ब्रज वनिताओं का कहना कि हे बिहारी जी, हमारे मन में दूसरे को पाने की इच्छा ना है, ना कोई चंचलता है। बाकी रही मन हमारा दृढ़ है, स्थिर है, हम अपना काम हमने कर दिया। जो मन को तुम्हें सौंपने का था, अब तुम्हारा काम बाकी है प्यारे जी। फिर कहती क्या, नो चेद वयम विरहजाग्नयुक्त देहा, नो चेद वयम विरहज अग्नियुक्त उपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदय पदवी सखेति। हे बिहारी जी, यदि तुमने हमें स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे विरह की अग्नि में अपने को जलाकर, नो चेद, यदि हमें स्वीकार नहीं किया वह हम अपने आप को तुम्हारे विरह की अग्नि में जला देंगी। ध्यान के द्वारा तुम्हारी पदवी, ध्यानेन याम पदयो पदवी, हम प्राप्त कर लेंगी। गोप स्त्रियों का कहना है कि वे तो मन और विक्षेप को दूर करके श्याम सुंदर के पास पहुंची हैं। माँ बाप कुल कानी सभी मर्यादाओं को छोड़कर, घर का काम धंधा छोड़कर कात्यायनी का व्रत किया है। तो तुमने हमें चिर संगनी के रूप में स्वीकार करते हुए चीरहरण और बाद में चीरवरण भी किया है ठाकुर जी। अब जो काम तुम्हें करना वो काम तुम करो। जो आवरण रूप आप बीच में आया है, आवरण रूप पाप, उसको तुम दूर करो। बिहारी जी का काम क्या, प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। संत लोग कहते हैं झुकने वाले का प्रणत होने वाले का, झुकने वाले का पाप भी कटता है। पाप के निवारण का, इसको काटने के दो तरीके ही महात्मा ने बताए। या तो इतने बड़े बन जाओ, हम जैसे ज्ञानी जो पाप पुण्य कर्तापन भोक्तापन सुखीपना दुखीपना को छूता नहीं, उनके व्यक्तित्व के सामने पाप ठहरते नहीं। अब दूसरा बचा भक्त, जो स्वयं तो छोटे से छोटा मानता है। त्रिनाथ अपनी सुनी चेन, अमानना मान दे, वह किसी भी रस्सी के बंधन में आता ही नहीं, उसमें से निकल जाता है। प्रणत देहि नाम माने शरीरधारी के नम्र होते ही अभिमान छूट जाता है। नम्र का अर्थ ही यह है कि पापी पना, पुण्यात्मा पना, सुखी पना, दुखी पने का अभिमान नहीं रह गया तो पाप छूट जाता है। पाप मूल अभिमान, अभिमान की जड़ से ही पाप अंकुरित होकर पल्लवित होता है, वह बढ़ चढ़ जाता है। तो भगवान के चरण इस पाप की बढ़ती को छीनकर इसकी जड़ अभिमान को ही मिटा देते, तब पाप समूल अभिमान से नष्ट हो जाता है। कर्षण के चरण ही कर्षण है। कर्षण माने कृष्ण के चरण ही पाप मूल अभिमान के लिए कर्षण है, अर्थात पाप के मूल अभिमान को नष्ट कर देते हैं।